हे श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे शीतला माता की व्रत कथा। शीतला माता हिंदू धर्म में एक बहुत ही पूजनीय देवी मानी जाती है। इन्हें रोगों से रक्षा करने वाली देवी कहा जाता है। खासकर चेचक, बुखार और अन्य सकारात्मक रोगों से बचाने वाली माता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। रोगों से रक्षा करने वाली देवी मान्यता है कि शीतला माता अपने भक्तों को चेचक और कई तरह की बीमारियों से बचाती हैं। इसीलिए पुराने समय के लोग माता की पूजा करके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। शीतला माता की पूजा में ठंडे भोजन, बासी भोजन का विशेष महत्व है। इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता और एक दिन पहले बना हुआ भोजन माता को भोग लगाया जाता है। जो भक्त श्रद्धा से शीतला माता का व्रत और पूजा करते हैं, उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। माना जाता है कि शीतला माता बच्चों को रोगों से बचाती है और उन्हें स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद देती है। शीतला माता की पूजा मुख्य रूप से शीतला अष्टमी या बासोड़ा के दिन की जाती है। इस दिन भक्त माता की कथा सुनते हैं और पूजा करते हैं। शीतला माता की पूजा करने से घर से रोग खत्म होते हैं, परिवार में सुख, शांति और बच्चों के स्वास्थ्य की कामना की जाती है। आप सभी को शीतला अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब सुनते हैं शीतला माता की व्रत कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आ गया और घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे और हमारे पुत्र भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दानों तैयार करने वाले बर्तन में चुपचाप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भोजन करने के लिए बैठ गई और दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहू से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर में काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटे को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मर्द पाया। ऐसा बहू की करतूत के फल स्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मर्द बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। ये खेजड़ी का वृक्ष था, जिसके नीचे औरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जुएं रेंग रही थी। बहुओं ने थकान का अनुभव किया था। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास जाकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला औरी से बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं है। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्टी हो, दुराचारी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहू ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जिठानी दोनों माता का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था, आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। अब आप हमें क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्ट कृत्य हम कभी नहीं करेंगी।
उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृत बालक को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को लेकर साथ में आनंद पूर्वक गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र माह में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसे अपनी दृष्टि की वैसी कृपा दृष्टि सब पर करना। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य देना। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतला नमो नमः। आइए अब सुनते हैं शीतला माता की मनोकामना पूर्ति करने वाली दूसरी कथा को। इस कथा को सुनने से हमारे घर में कभी भी कोई बीमार नहीं पड़ता। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखती हूँ कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है और कौन मुझे जानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिसे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में भयंकर जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुमार महिला बैठी थी। उस कुमार महिला ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फोले भी पड़ गए हैं, ये तपन से नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हार महिला ने कहा कि हे माता, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हार महिला ने उस बुढ़िया माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी हुई है, थोड़ा दही भी रखा है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बुढ़िया माई ने ठंडे ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हार महिला ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हार माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालू में करती रही। अचानक कुम्हार महिला की नजर उस बुढ़िया माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हार महिला ने देखा कि एक आंख बालू के अंदर छुपी है। ये देखकर वे कुम्हार महिला डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हार महिला सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब उस कुमार महिला ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में तो ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हार महिला के घर पर खड़े हुए गद्दे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हार महिला के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हार महिला से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हार महिला ने हाथ जोड़कर कहा कि हे शीतला माता, मेरी इच्छा है कि अब आप
इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करे। और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी और अष्टमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल कटवाने ना जाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। बोलिए श्री शीतला माता की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली तीसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुने। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकल गई, यानी चेचक। उसी के राज्य में एक कांची पुत्र को भी चेचक निकली हुई थी। कांची परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक भी था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर भी पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छोंक लगता था और ना ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु ना वे स्वयं खाता, ना शीतला वाले लड़के को देता। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। इधर जब से राजा के लड़के को चेचक का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में मगन रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। उसका परिणाम ये होता था कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला माता का प्रकोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे। उनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, चेचक का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता था, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि कांची के पुत्र को भी चेचक निकली थी, पर वे बिल्कुल ठीक हो गया है। ये जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि कांची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारण भगवती ने उसे सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक ना होने का कारण ये है कि तुमने शीतला के समय पालन करने वाले योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए उछलता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि ये रोग और भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन करे, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर
देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्य की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वे शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी जी का विधिवत पूजन करके मध्य काल में सात्विक पदार्थ का भोजन लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता बल्कि समस्त सुखों का भी निवारण होता है, समस्त दुखों का भी निवारण होता है और सुख मिलते हैं और सब मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बोलिए श्री शीतला माता की जय। अब आइए अब सुनते हैं शीतला माता की एक अन्य दुर्लभ कथा। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। चैत्र का महीना आया, होली के बाद शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी आई। सभी लोग कहने लगे माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूरी बनाई। माता जी को गर्म खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुमार के घर गई और कुमार से कहा कि मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली और कहा कि कुमार मुझे भूख लगी है। तो कुमार ने रात की ठंडी रोटी माता को खाने को दे दी। इससे माता को बहुत राहत मिली और कुमार पर खुश हुई। माता ने कहा कि पूरी नगरी में हाहाकार होगी, केवल तेरा ही घर बचेगा। पूरे नगर में त्राही त्राही मच गई और कुमार का घर बच गया। तो नगर वालों ने कुम्हार से कहा कि तूने कोई जादू टोना किया है क्या, क्योंकि पूरा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। कुम्हार ने कहा कि मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, मैंने तो बस माता को शीतला किया है। आप सब लोगों ने माता को गरम गरम खाने का भोग लगाया था तो माता के अंग अंग में फफोले हो गए थे। इसी कारण माता का प्रकोप हुआ है, पूरे नगर में त्राही त्राही मच गई है। तब लोगों की आंखें खुली और कुमार से कहा कि माता कहाँ है। कुमार ने कहा कि माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी है। सभी नगर वाले माता के पास गए और विनती की और क्षमा मांगने लगे। हे माता, शीतला बोली कि तुम सभी ने मुझे गरम भोजन कराया जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गए। कुमार ने मुझे ठंडा भोजन कराया जिससे मुझे ठंडक और शीतलता मिली। इसी कारण पूरा नगर नष्ट हो गया और मेरी कृपा से कुमार का घर मेल बन गया। लोगों ने माता से विनती की और कहा कि अब हम क्या करें। तो माता ने बताया कि होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है और फिर उसके अगले दिन शीतला अष्टमी आती है। उस दिन सभी गांव वाले और औरतें छठ के दिन बनाए हुए ठंडे खाने से मुझे भोग लगाए और मेरी पूजा करे। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी आई। राजा ने पूरे नगर में ढंढोरा पिटवा दिया कि होली के बाद 7 दिन तक सब शीतला माता का आटा रखेंगे, यानी कि कोई सिर नहीं धोए, वे सिलाई कुटाई फिसला आदि नहीं करेंगे। लोगों ने वैसा ही किया। देवी शीतला माता प्रसन्न हुई, पूरे नगर में आनंद हुआ। देवी शीतला माता ने सभी पर अपनी कृपा की। जैसी कृपा माँ ने गांव वालों पर की, ऐसी ही कृपा हम सब पर करना। बोलिए श्री शीतला माता की जय। आइए अब जान लेते हैं कि शास्त्रों में माँ शीतला की महिमा क्या बताई गई है। इस महिमा को सुनने से हमारे सभी रोग और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो आप भी बड़े ही ध्यान से इस महिमा को सुनिए। शीतला माता का जन्म कुम्हार से संबंधित है। शीतला माता का पुजारी प्रजापति या कुम्हार जाति के लोग होते हैं। इनकी पूजा एक चमत्कारी देवी तथा बच्चों की रक्षक देवी के रूप में होती है। चेचक, छोटी माता, फोड़ा, नबाना जैसी बीमारियों का इलाज इनकी भक्ति और शक्ति पूजा आराधना कुम्हार जाति के पुजारी से झाड़ा लगवाने से चमत्कार के साथ ठीक हो जाते हैं। शीतला माता क्षत्रिय जाति की कुल देवी है। शीतला माता हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध देवी है। इनका प्राचीन काल से ही बहुत अधिक महत्व रहा है। इनकी 7 बहनें हैं, दुर्गा, शीतला, चंडी, पलम, बड़ी माता और भानुमति। स्कंद पुराण में शीतला देवी की सबसे बड़ी बहन देवी परमेश्वरी है, जिन्हें बड़ी माता भी कहा जाता है। शीतला माता का वाहन गद्रभ है, यानी कि गद्दा बताया गया है। ये हाथों में
कलश सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। इन्हें चेचक आदि कई रोगों की देवी बताया गया है। इन बातों का प्रतीकात्मक महत्व होता है। एक मूल्यांकन ग्रंथ के अनुसार देवी शीतला की पूजा कुम्हार जाति का पुजारी ही कर सकता है। वे इनके चेचक का रोगी व्याघ्रता से वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़े को सड़ने नहीं देते। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है। अतः कलश का महत्व है। गंधर्व की ली से लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। शीतला मंदिरों में प्राय माता शीतला को गंधर्व पर ही आसीन दिखाया गया है। शीतला माता के संग ज्वार, सूर, जवर का दैत्य, ओल चंडी, विवि हेज की देवी, 64 योगिनी, घंटे, कर्ण, त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवक्ति एवं संक्रमण की देवी होते हैं। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में पर्ण, शीतल, स्वास्थ्यवर्धक एवं रोगाणुनाशक जल होता है। कुछ लोग शताक्षी देवी को भी शीतला देवी कहकर संबोधित करते हैं। शीतला माता को छोटी माता कहते हैं तथा छोटी चेचक का उपचार हेतु पूजा करते हैं। इनकी बड़ी बहन देवी परमेश्वरी माता को बड़ी माता कहा जाता है। बड़ी चेचक के उपचार हेतु इनकी पूजा करते हैं। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना का स्त्रोत शीतला अष्टमी भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला माता के इस वंदना मंत्र से ये पूर्णता स्पष्ट हो जाता है कि ये सवस्था की अद्याष्ट्री देवी है। हाथ में मार्जन झाड़ू होने का अर्थ है कि हम लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। कलश से हमारा तात्पर्य है कि स्वस्थ रहने पर ही स्वास्थ्य रूपी समृद्धि आती है। मान्यता अनुसार इस व्रत को करने से शीतला देवी प्रसन्न होती है और व्रती के कुल में देह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोट, दुर्गंध युक्त, फोड़े नेत्रों से समस्त रोग शीतला माता की फुंसियों के चिन्ह तथा शीतला जनित रोग दोष दूर हो जाते हैं। कहते हैं माता शीतला शक्ति का अवतार है और भगवान शिव की ये जीवन संगिनी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने ज्वार सूर को अपना साथी मानकर आई थी। तब उनके हाथों में दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया तो माता क्रोधित हो गई। उस क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा को लाल लाल दाने निकल आए और लोग गर्मी के मारे मरने लगे। तब राजा विराट ने माता के क्रोध को कम करने के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई। तभी से हर साल शीतला अष्टमी पर लोग माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडा भोजन माता को चढ़ाने लगे। इस बासी भोजन को बासोड़ा के रूप में जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की उपासना मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में की जाती है। मुख्य पर्व तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि जी हाँ, शीतला अष्टमी बता दें, शीतला माता माँ भगवती का ही स्वरूप है। इनकी पूजा से मनुष्य को जहाँ एक तरफ से आध्यात्मिक रूप से मजबूती मिलती है तो वहीं दूसरी ओर मौसम के चलते शरीर में होने वाले रोग विकार भी माँ का पूजन से दूर हो जाते हैं। ठंडक प्रदान करने वाली माता शीतला पर्यावरण को स्वस्थ रखने की प्रेरणा देती है। कहा जाता है शीतला माता का ये व्रत संक्रमण रोगों से मुक्ति दिला आता है। आमतौर पर हम मंदिर जाते हैं तो भगवान की प्रतिमा के दर्शन करते हैं, मगर क्या आप जानते हैं जब हम माँ शीतला के स्वरूप की तरफ देखते हैं तो इनके रूप से हमें सेहत से जुड़ा एक विशेष संदेश मिलता है। इनके हाथ में नीम के पत्ते, झाड़ू, सूप एवं कलश जो साफ साफ समृद्धि के सूचक माने जाते हैं, तो वहीं इनको बासी और खाद्य पदार्थ चढ़ाया जाता है जिसे बासोड़ा कहा जाता है। तो वहीं इन्हें चांदी का चकोर का टुकड़ा अर्पित किया जाता है जिस पर इनका चित्र बना होता है। आमतौर पर इनकी उपासना गर्मी व बसंत के मौसम में की जाती है। कहा जाता है इन्हीं ऋतुओं में रोगों के संक्रमण की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं। धार्मिक रूप के साथ साथ शीतला माता के इस पर्व का अधिक
वैज्ञानिक महत्व है। ये त्योहार ये भी बताता है कि इस दिन के बाद से बासी आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, शीतल भोजन ग्रहण करना चाहिए। कहने का अर्थ है ये पर्व आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक रूप से भी कई तरह के संदेश देते हैं। ये थी आज की शीतला माता की कथाएं। आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता की जरूर लिखें। आप सभी पर शीतला माता की कृपा दृष्टि सदा बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।